नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण और उन्हें सुधारने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय। अगर आप जानना चाहते हैं कि किडनी की परेशानी की शुरुआत कैसे पता चले और इसे घर पर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण और उपाय। जब बैक्टीरिया या वायरस किडनी में प्रवेश कर जाते हैं तो इस कारण से किडनी में संक्रमण हो जाता है। किडनी का संक्रमण एक या दोनों किडनी को प्रभावित कर सकता है। किडनी का संक्रमण मूत्रपथ संक्रमण यूटीआई का एक प्रकार है। मेडिकल भाषा में इसे पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। किडनी का काम रक्त को शुद्ध करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और यूरिन बनाना है। वे आपकी रीढ़ के दोनों ओर स्थित होती हैं और आंशिक रूप से पसलियों के निचले हिस्से द्वारा संरक्षित होती हैं। किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट का हिस्सा होती है और इसमें यूरेटर, मूत्रवाहिनी, ब्लैडर, मूत्राशय और यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग भी शामिल हैं। किडनी इन्फेक्शन होने के शुरुआती लक्षण क्या हैं? किडनी खराब होने के लक्षण आमतौर पर कुछ घंटों या दिनों में बहुत तेजी से विकसित होते हैं। किडनी में संक्रमण होने के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। मतली या उल्टी, बार बार यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होना, यूरिन में रक्त या मवाद आना, सेप्सिस यदि इन्फेक्शन को अनुपचारित छोड़ दिया जाए, बुखार, पीठ, बाजू या कमर में दर्द, कंपकंपी या ठंड लगना, दर्द, जलन और या बार बार पेशाब आना, दुर्गंधयुक्त मूत्र, बहुत कमजोरी या थकान महसूस होना, भूख में कमी, बीमार महसूस करना या बीमार होना, दस्त। किडनी इन्फेक्शन होने के कारण क्या है? किडनी में संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि महिला का मूत्रमार्ग छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया का किडनी तक पहुंचना आसान हो जाता है। साथ ही वे यौन रूप से अधिक सक्रिय होती हैं, इसीलिए कम उम्र की महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित होती हैं। जब किडनी में संक्रमण होता है तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान लक्षणों का अनुभव होगा। 65 वर्ष से कम उम्र के जिस पुरुष को यूटीआई है, उसमें अन्य स्थितियों का निदान होने की संभावना सबसे अधिक है। डॉक्टर अन्य प्रकार के संक्रमणों के लिए भी जांच कर सकते हैं और यूटीआई के लक्षण का पता लगा सकते हैं। किडनी संक्रमण के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: यूटीआई होना, किडनी स्टोन, गर्भावस्था, मधुमेह, मूत्र कैथेटर लगा होना, पुरुषों में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, संभोग के दौरान बैक्टीरिया का आंत से जननांगों में स्थानांतरण, दवा या चिकित्सीय स्थिति के कारण इम्यूनिटी का कमजोर होना, रीढ़ की हड्डी की चोट या नर्व डैमेज जो ब्लैडर इन्फेक्शन के लक्षणों को रोक सकती है, मूत्रपथ का आकार इस प्रकार होना कि मूत्र आसानी से न निकल सके, वेसिकोयूरेट्रल रिफ्लक्स होना, जहां यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिन को वापस यूरेटर में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। किडनी इन्फेक्शन को होने से कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले यूटीआई को रोकने से किडनी संक्रमण की रोकथाम में मदद मिल सकती है, क्योंकि अधिकांश किडनी संक्रमण मूत्राशय और मूत्रमार्ग संक्रमण के रूप में शुरू होते हैं। किडनी इन्फेक्शन को निम्नलिखित तरीकों से बचा जा सकता है: बहुत सारा पानी पिए, सेक्स के बाद यूरिन पास करें, जन नियंत्रण विधियों का सोच समझकर चुनाव करें, अपने जेनिटल्स को आगे से पीछे की तरफ तक पोंछें, जब भी आपको लगे तो यूरिन पास करें, न कि उसे रोकें, अपने जननांगों को हर दिन धोएं और यदि संभव हो तो यौन संबंध बनाने से पहले कब्ज का इलाज करवाएं। कब्ज होने से यूटीआई विकसित होने की संभावना बढ़ सकती है। किडनी इन्फेक्शन में क्या खाना चाहिए? अपने आहार में कोई भी सप्लीमेंट शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। मूत्रपथ के संक्रमण से जल्दी ठीक होने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं: जामुन। शोध से पता चला है कि जामुन में पाया जाने वाला प्रोएथोसाइनिडिन संक्रमण पैदा करने वाले कीटाणुओं को मूत्रपथ की लेयर पर आने से रोक सकता है। प्रोबायोटिक्स में उच्च खाद्य पदार्थ संक्रमण से लड़ने में मदद के लिए लाभकारी बैक्टीरिया से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे अचार, सौकरौट, सादा दही इत्यादि। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ केले, बीन्स, दालें, बादाम, जई और अन्य साबुत अनाज उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं जो शरीर से अवांछित कीटाणुओं को हटाने में सहायता कर सकते हैं। सैमन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ठंडे पानी की मछली में पाया जाता है, यूटीआई के कारण होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। जो लोग मछली नहीं खाते, उनके लिए मछली के तेल की गोलियां एक अच्छा विकल्प हैं। किडनी इन्फेक्शन में क्या नहीं खाना चाहिए? अपने आहार में केवल नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को शामिल करने के अलावा यूटीआई से रिकवर होने के लिए आहार में कुछ वस्तुओं से परहेज करना भी शामिल है। अगर आपको यूटीआई है तो मीठे से दूर रहें। आजकल बड़ी संख्या में व्यावसायिक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी शामिल है। अफसोस की बात है कि इससे संक्रमण की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इन मीठे व्यंजनों का सेवन कम करने से यूटीआई उपचार में सहायता मिलेगी। कुछ खाद्य पदार्थ जिनसे बचना चाहिए:
मीठे खाद्य पदार्थ, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सोडा, अल्कोहल, शराब और आर्टिफिशियल स्वीटनेस, मसालेदार व्यंजन। कुछ मसालेदार भोजन से मूत्राशय में जलन हो सकती है। खट्टे फल, कुछ फल बहुत एसिडिक होते हैं, जैसे संतरे, नींबू, मौसमी और अंगूर। विटामिन सी से भरपूर होने के बावजूद, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, ये मूत्राशय में जलन पैदा कर सकते हैं और यूटीआई के लक्षणों को खराब कर सकते हैं। कैफीन युक्त पेय पदार्थ, जब आपको यूटीआई हो तो बहुत सारा पानी पीना जरूरी है, लेकिन कॉफी और अन्य कैफीन युक्त पेय से बचें। किडनी की सूजन को कम कैसे करें? किडनी में मूत्र जमा होने के कारण किडनी में होने वाली सूजन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। इसका कारण है ट्यूब, यूरेटर, जो मूत्र को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है, के ऊपरी सिरे पर यूरिन के प्रवाह में आंशिक या पूरी तरह से रुकावट होना। हालांकि यह कभी कभी बच्चों में विकसित हो सकता है। नवजात शिशु अक्सर हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ पैदा होते हैं। ये सामान्य मूत्र पथ विसंगतियों में से एक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या किस कारण से हुई है, उसके आधार पर ही उपचार निर्भर करता है। यूरेटेरोपेल्विक जंक्शन यूपीजे वाले बच्चों में यदि हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी पर दबाव पड़ता है तो पाइलोप्लास्टी आवश्यक हो सकती है। हालांकि यह एक बड़ी प्रक्रिया है, जटिलताओं की संभावना आमतौर पर काफी कम होती है और सही होने की दर बहुत अधिक होती है। वयस्कों के लिए इस समस्या के कुछ उपचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। किडनी में जमा अतिरिक्त यूरिन को बाहर निकालना, रुकावट हटाना, मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स, अतिरिक्त यूरिक एसिड को बनने से रोकने के लिए दवाएं, मूत्र निकालने के लिए मूत्राशय कैथेटर, नेफ्रोस्टमी, किडनी से मूत्र निकालने के लिए मिडसेक्शन में एक ट्यूब डालना, किसी रुकावट को दूर करने के लिए सर्जरी, किडनी का एक भाग या पूरा भाग निकालने के लिए सर्जरी। किडनी इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कौन से हैं? किडनी इन्फेक्शन की समस्या का निदान करने के लिए आपका डॉक्टर निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग कर सकता है। यूरिनेलिसिस, संक्रमण के लक्षण देखने के लिए आपके यूरिन सैंपल का टेस्ट किया जाएगा। यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर में यूरिन में बैक्टीरिया कुछ ही दिनों में कल्चर डिश पर विकसित हो सकते हैं। वार्डिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम वीसीयूजी, यह मूत्राशय, ब्लैडर और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा की एक एक्स-रे इमेज होती है जो मूत्राशय के भरे होने और पेशाब करते समय ली जाती है। डिजिटल रेक्टल टेस्ट डीआरई प्रोस्टेट की एक शारीरिक टेस्ट है। ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर से यह पता चल सकता है कि आपका संक्रमण आपके रक्त में फैल गया है या नहीं। आपका मेडिकल इतिहास, आपसे आपके लक्षणों के बारे में कि यह कब शुरू हुए और आपके सामान्य स्वास्थ्य इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। बॉडी टेस्ट, ब्लड और यूरिन सैंपल को एकत्र करने के लिए सामान्य हेल्थ टेस्ट किया जाएगा। दर्द या कोमलता की जांच के लिए डॉक्टर संभवतः आपके पेट पर दबाव डालेंगे। सीटी स्कैन, किडनी संक्रमण का निदान करने के लिए सीटी स्कैन आवश्यक नहीं है, लेकिन यह मूत्र पथ और किडनी की डिटेल 3D इमेजें दिखाता है जिससे समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। किडनी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से किडनियों और यूरेटस की इमेजें बनाकर यह पता चल सकता है कि क्या वहां घाव, पथरी या अन्य चीजें हैं जो मूत्र पथ को अवरुद्ध करती हैं। डिमर कैप्टोसुकीनिक एसिड डीएमएसए सिंटिग्राफी, इस परीक्षण में रेडियोएक्टिव पदार्थ की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किडनी कितनी अच्छी तरह काम करती है। किडनी इन्फेक्शन का उपचार क्या है? किडनी के संक्रमण के इलाज के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक्स कम से कम 14 दिनों तक लेनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं तो आपको अस्पताल में इलाज कराने या लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता हो सकती है। आमतौर पर जैसे ही थेरेपी शुरू होगी, आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। जल्दी निदान और एंटीबायोटिक उपचार के बाद अधिकांश मरीज लगभग 2 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बुजुर्ग लोगों या अंतर्निहित चिकित्सा समस्याओं वाले लोगों को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। किडनी संक्रमण के इलाज के लिए डॉक्टर एक एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक दवाओं का एक संयोजन लिख सकते हैं। उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल TMPSMX, अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन, सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफेलेक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लेवोफ्लॉक्सासिन। सुनिश्चित करें कि आप भरपूर आराम कर रहे हैं। किडनी का संक्रमण शारीरिक रूप से थका देता है, भले ही आप सामान्य रूप से स्वस्थ और मजबूत हो। पर्याप्त रूप से फिट होने में 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है। किडनी संक्रमण वाले अधिकांश इलाज अस्पताल में किया जाता है। किडनी संक्रमण एक घातक बीमारी है और इसका इलाज स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके इलाज का खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे गंभीर बीमारियों के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जहां आपको वित्तीय रूप से काफी सहायता मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण और घरेलू उपाय समझने में मदद करेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी किडनी का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। धन्यवाद।